नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा विद रजत चैनल में। तो आज हम लोग साथियों इसी क्रम में देखने वाले हैं कि जो हमारा दीक्षा ऐप है उससे हम मानव समुदाय आईडी को किस प्रकार से ऐड करेंगे या लिंक करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा पिछला वाला दीक्षा ऐप था, इससे पहले वाला वो वाला हम लोगों को अनइंस्टॉल कर देना है और नया दीक्षा ऐप इंस्टॉल करना है। तो हम लोगों ने साथियों नया दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लिया है। उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो आपकी पिछली आईडी थी दीक्षा ऐप की, या आपने जिससे आईडी बनाई थी, और उसका जो लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और प्लस मानव संपदा की जो आईडी है और मानव संपदा का जो पासवर्ड है वो भी आपके पास सामने अवेलेबल होना चाहिए। अब साथियों हम लोगों को नया ऐप जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसको हम लोग ओपन करते हैं। पूरी प्रक्रिया साथियों हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोगों से मांगता है कि जो हम लोगों को लैंग्वेज चूज करनी है, तो जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है वो आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए। और उसके बाद में मांगता है कि आप किस भूमिका के तहत ये, आप टीचर हैं तो आप टीचर के प्रकार से करेंगे। तो उसके बाद में फिर ये आपसे बोर्ड मांगेगा, आपका बोर्ड क्या है। तो बोर्ड हम लोगों को सबसे लास्ट में जाना है। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश लिख के आ रहा है, इस पर टैप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपसे मीडियम मांगेगा। तो मीडियम हमारा क्या है, हिंदी मीडियम है, तो हिंदी हम कर देंगे। उसके बाद में हम लोगों से क्लास सेलेक्ट करवाएगा। तो साथियों हम लोग बेसिक में हैं तो सारी क्लास हम लोगों को देखने पड़ते हैं। तो क्लास 1 to 5 सारी सबमिट कर देंगे। उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा स्लो चलता है साथियों। अब साथियों हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब हमको क्या करना है, ये साइड में जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ये गेस्ट टीचर आपको शो कर रहा है। अभी क्या है, अभी आपने लॉगिन नहीं किया है, इस वजह से ये गेस्ट टीचर आप लोगों को शो कर रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे ये हमें दूसरी जगह लेके जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब साथियों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ईमेल आईडी, और यहाँ से हम लोग पहले लॉगिन कर लेते थे, बट जो नई सिस्टम के तहत आया है उसमें हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ना यहाँ से लॉगिन करना है। हमें यहाँ से सबसे लास्ट में ऑप्शन लिख के आ रहा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, तो हम लोगों को इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें नई जगह लेके जाएगा। नेट इशू होता है साथियों तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। जो ही साथियों हम लोग लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के तहत उस पर टैप करते हैं, ओपन करते हैं, तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों से सिलेक्ट योर स्टेट मांग रहा है। अब यहाँ से हम लोग अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया और सबमिट के ऊपर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमें मानव समुदाय पोर्टल पर लेके आ जाता है, ऑटोमेटिकली साइट वहाँ तक हमें पहुँचा देती है। अब उसके बाद में साथियों यहाँ पे आ रहा है लॉगिन यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा। तो ये हमें जो मानव समुदाय का लॉगिन आईडी है वो हमें डालनी है यूज़र नेम में, और मानव समुदाय की जो पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे डालना है, और कैप्चा में एज इट इज़ फिल कर देना है। उसके बाद में हमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो कर लीजिए साथियों। तो साथियों जैसे ही हम लोग अपनी मानव समुदाय आईडी और मानव समुदाय पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देते हैं, उसके बाद में लॉगिन पर टैप करेंगे तो वो हमें नए पेज पर लेके आता है। यहाँ पे हम लोगों से दो ऑप्शन मांगता है, एक तो मोबाइल नंबर और फिर मांगता है ईमेल एड्रेस। तो साथियों यदि आपने दीक्षा ऐप की जो इससे पहले वाली जो आईडी बनाई थी वो मोबाइल नंबर से बनाई है तो आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिल करना है, और यदि ईमेल आईडी यानी जीमेल अकाउंट से बनाई है तो हम लोगों को यहाँ पे जीमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में ये जो आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज,
इसके ऊपर टैप करना है तो यहाँ पे टिक बन के आ जाता है और फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो साथियों हम लोगों ने यदि मोबाइल से बनाई है तो मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं, और यदि ईमेल एड्रेस से बनाई है तो ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो चलिए साथियों कर लीजिए। तो साथियों जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर फीड करते हैं उसके बाद में करेक्शन वाले मार्क पर टिक करते हैं, उसके नीचे ऑप्शन आता है सबमिट पे। जैसे ही हम लोग सबमिट कर देते हैं उसके बाद में ये पेज ओपन होके आ जाता है। एक लॉग आपसे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाता है, और यदि आपने ईमेल एड्रेस से किया है तो वहाँ पर भी एक OTP सेंड कर दिया जाता है। वो OTP आप फिल करेंगे तो ये नए पेज पर आपको लेके आ जाता है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दीक्षा, इफ दिस इज योर अकाउंट क्लिक मर्ज टू कंबाइन यूज डिटेल ऑफ बोथ अकाउंट्स एंड डिलीट दी अदर अकाउंट और एसेट्रा वगैरह। और साथियों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट एंड मर्ज। तो सबसे बड़ी चीज़ है साथियों, हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे मर्ज अकाउंट करना है। क्योंकि अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपका जो भी डाटा पहले वाला आपने ट्रेनिंग की है वो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा, फिर आप लोगों को नए सिरे से सारी कुछ करनी पड़ेगी। तो मर्ज पर हम लोगों को क्लिक करना है। तो आइए साथियों कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ पे हमारा जो नई विंडो ओपन होके आ गई है जिसमें लिखा है पासवर्ड हमें फिल करना है। जो हमारा दीक्षा ऐप का अकाउंट हमने बनाया था उस टाइम जो हमने पासवर्ड फिल किया था वो पासवर्ड हमें यहाँ पे फिल करना है। तो साथियों पहले पासवर्ड फिल कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं। साथियों जैसे ही हम पासवर्ड अपना फिल कर लेंगे उसके तुरंत बाद हम लोगों को दो ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा है नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पे लिखा है साइन इन विद गूगल। तो हम लोगों को साथियों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अभी साथियों फिर से हमें नई जगह लेके जाएगा। ये देखिए हमारा नाम भी नीचे फ्लैश करने लगा है। अब देखिए ये साथियों इसने वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो कर देती है। यहाँ पे हमें वो हमारा नाम भी शो कर रहा है, हमारी आईडी भी शो कर रहा है, हमारा स्कूल भी शो कर रहा है, ब्लॉग भी शो कर रहा है, और हम लोगों ने ये लिंक कर लिया है। अब साथियों कैसे पता चलेगा हमारा लिंक हो गया या नहीं हुआ है? तो साथियों ये हमारा जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर देखिए आप लोगों को एक राउंड बना है, उसमें ग्रीन कलर से जो टिक्का मार के अभी वो वाइट है वो जब ग्रीन हो जाएगा तो वो लगभग 30 to 48 आवर्स में आपका एक्सेप्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली आपको वो दिखा देता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्लीज़ साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों यदि आपने अटेंडेंस आप किस प्रकार से भरेंगे वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि स्कूल की जो अटेंडेंस है वो पोर्टल के माध्यम से फिल करेंगे, मंथली अटेंडेंस। थैंक यू साथियों।